श्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 10 साल से भिजाते आ रहे हैं। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने उनके मजार, उनके यहाँ राजा और रंग सब बराबर है। सभी की चादरें आती हैं, कई पॉलिटिकल हेड्स की, कई पॉलिटिकल पार्टीज की आती है। किसी के चादर भेजने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद से यदि कोई चादर जाती है तो मेरे केस पे सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने पत्र भेजकर आग्रह किया है, जब तक के लिए चादर स्थगित कर देनी चाहिए तब तक ये केस। तो प्रधानमंत्री की तरफ से यानी अजमेर दरगाह पर हर साल चादर पेश होती है, लेकिन अब की बार विष्णु गुप्ता ने जो अजमेर दरगाह को लेकर केस किया है दोस्तों, उन्होंने चादर रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जगह जगह पर लेटर दे रहे हैं, जगह जगह वीडियो इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी भी तरह जो है यानी चादर रुक जाए। तो चादर तो पहुंचेगी दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके कहने से जो है रुक जाएगी। तो दोस्तों, इस पर अजमेर दरगाह से सरवर चिश्ती साहब का एक बहुत बड़ा बयान आया है पीएम मोदी की चादर को लेकर। दोस्तों, वीडियो यहीं पर दिखाएंगे, उस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। सुनिए दोस्तों। के चादर भेजने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद से यदि कोई चादर जाती है तो मेरे केस पे सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने पत्र भेजकर आग्रह किया है, जब तक के लिए चादर स्थगित कर देनी चाहिए तब तक ये केस मुकदमे में चल रहा है। यदि मोदी जी इस चादर को व्यक्तिगत रूप से भेजे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो पद है उसके द्वारा जा रही है तो मेरे केस पे सीधा असर पड़ेगा। जब तक राम मंदिर का केस चलता रहा, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जी में भगवान के दर्शन करने नहीं गए थे क्योंकि मामला कोर्ट में था। तो मैं यहाँ यही कह रहा हूँ कि मामला कोर्ट में है, आस्था तो हर जगह बराबर होनी चाहिए ना। जब कोर्ट में मामला था, दर्शन करने नहीं गए, किसी प्रकार की पूजा सामग्री और प्रसाद भी नहीं भेजा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय बोलते कि इस केस में असर पड़ेगा, और यहाँ मैं कह रहा हूँ मेरे केस में असर पड़ेगा। खुश आमदेद। 1947 के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वहां से चलन शुरू हो गया। ये प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में आती है, जो प्रधानमंत्री खुद भी चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 10 साल से भिजाते आ रहे हैं। इट्स अ वेलकम मूव। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने उनके मजार, उनके यहाँ राजा और रंग सब बराबर है। सभी की चादरें आती हैं, कई पॉलिटिकल हेड्स की, कई पॉलिटिकल पार्टीज की आती है। सब में पहले तो प्रशासन ने अपनी चादर चढ़ाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, अजमेर प्रशासन ने। लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जो दरगाह कमेटी आती है वो विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, नई नई चीजें कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री की चादर आती थी तो कोई खादिम चढ़ाते थे, जो भी उनके दुआगो हैं, वकील है, या जो भी ज़ियारत कराना, चादर चढ़वाना, फूल चढ़वाना, अंदर दुआ खैर करना, ये हेरिडिटरी खादिम, हेरिडिटरी पीप्स का सोल प्रेरोगेटिव है। ये हमारे स्पेशल एक्सक्लूसिव राइट है और वो राइट को कोई डायल्यूट नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अभी मॉड्यूल छाप रहा है, उर्स एक स्पिरिचुअल कॉन्ग्रीगेशन है, एक आध्यात्मिक पर्व है, वो हम सदियों से निभाते आ रहे हैं। हमसे उन्होंने इस बारे में पूछा नहीं। वो नीचे के स्टाफ में ना माइनॉरिटी मिनिस्टर का कसूर है, ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का कसूर है। ये नीचे का दरगाह कमेटी का जो स्टाफ है और नाजिम है, जो के एडिशनल चार्ज लिए हुए। 3 साल से यहाँ कोई नाजिम नहीं है। दरगाह कमेटी 2 साल से दरगाह कमेटी डिसॉल्व हो गई है। 9 नॉमिनीज होते हैं, उनको नॉमिनेट नहीं किया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इनका काम है, मैनेजमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लाइव कवरेज की बात कर रहा है। और जो भी मटेरियल भिजा रहा है दरगाह के मामले में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ एंड टीचिंग्स में हमसे ज्यादा कौन जानता है। हमसे कोई मशवरा नहीं किया, सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में मंत्री के सामने ये सब चीजें कर रहा है। और एक बहुत अच्छे मामले को जो स्मूथली और स्विफ्टली होता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चादर का, उसको इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है। और अभी तक हमारे पास ये नहीं आया, प्रोटोकॉल नहीं आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चादर का। अभी तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं है, अखबार के जरिए हमारे पास ये इत्तला आई है। ये जो व्यवधान डाल रहे हैं, इससे क्या आपत्ति आ रही है, क्या परेशानी हो सकती है दरगाह? दरगाह में तो सब चीज स्मूथली रहेगी। हम दरगाह में परेशानी करने वाले लोगों में से नहीं है। दरगाह में जैसा मामला स्मूथली चल रहा है वैसा ही स्मूथली चलता रहेगा। में हम जो कोर्ट केस वगैरह करने हैं इनको, उसके बाद इन पे कोर्ट केसेस करेंगे दरगाह कमेटी, क्योंकि हमारे राइट्स के मामले में, हेरिडिटरी राइट्स के मामले में ये इंटरफेयर कर रहा है।